ट्रैवलर्स, तो आज हम आए हैं रणथंभौर के एक आइकॉनिक और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है। ये टेम्पल रणथंभौर फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है और यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। कहा जाता है कि ये टेम्पल 1300s में राणा हमीर के समय बनाया गया था और यहाँ गणेश जी की पूरी फैमिली रिद्धि सिद्धि और उनके 2 पुत्रों के साथ दर्शन मिलते हैं, जो काफी रेयर है। इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर की हिस्ट्री, यहाँ पहुँचने का तरीका और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करेंगे। तो चलिए चढ़ते हैं रणथंभौर फोर्ट की ऊंची पहाड़ियों और लेते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद। गणपति जी के खूबसूरत दर्शन हुए, फिर उसके बाद हमने यहाँ के लोकल से बात करी और इस टेम्पल की और डिटेल्स कहानियों के बारे में उनसे सुना। ये त्रिनेत्र गणेश जी महाराज है, जो स्वयंभू है, अपने आप निकली मूर्ति है। ये अपन नहीं, रुक्मणी ग्रंथ में उल्लेख इस चीज़ का कि भगवान स्वयंभू है और श्री कृष्ण भगवान की शादी का पहला निमंत्रण पत्र यहीं आया था। इस वजह से हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी शादी होती है, तो यहाँ पहला निमंत्रण पत्र यहीं दिया जाता है त्रिनेत्र। तो हमारे यहाँ क्या लोग बागों में हुआ है कि पहला कार्ड जब भी कोई भी जरूर या शादी विवाह होते हैं तो पहला कार्ड यहीं दिए जाते हैं। रणथंभौर फोर्ट 1940 ईसा पूर्व यह रणथंभन देव ने बनाया था, जो चौहान वंश के एक शासक थे। उनके बाद में यहाँ 1301 में अमृतदेव चौहान ने यहाँ पर शासन किया था। जो अमृतदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 1301 में युद्ध हुआ था। इसमें अमृतदेव चौहान को पराजित घोषित किया गया है। जैसे हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि इसमें अमृतदेव चौहान हारे गए थे। चौहान वंशों का शासन चला, लेकिन क्या वो शासक थे वो थोड़े कमज़ोर थे। फिर बाद में एक गवर्नमेंट के, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। कि जो बादल नाम का घोड़ा था अमृतदेव चौहान का, वो जो अमृतदेव चौहान थे वो शिव भक्त थे सर। तो उन्होंने बोला, शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसी गति, मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि ये पवन गति प्राप्त कर सके। तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपन किंवदंती के अनुसार मान सकते हैं कि उन्होंने सभी चट्टानों को मोम की चट्टान बना दी और घोड़े को पवन गति दे दी। तो घोड़ा पवन गति के द्वारा उड़ता हुआ मोम की चट्टानों से अपने खुर के निशान करते हुए वो रानियों के यहाँ आया। तब तक रानियों ने जोर कर लिया था। 1301 में सेकंड लार्जेस्ट वो होता है, पहला चित्तौड़गढ़ में आता है। सेकंड यानी चित्तौड़गढ़ का दूसरा छोटा भाई बोला जाता है ये। और अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला के रूप में भी कहा कि एक किला ऐसा है बख्तरबंद, बिल्कुल कवच की तरह है कि इसको कोई भी सैनिक या कोई भी दुश्मन इस पर अटैक नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने 16 बार अटैक किए, लेकिन 17 जो अटैक किया वो जीत गए, 16 अटैक वो पराजित हुए। यहाँ केवल शीश की पूजा होती है, गर्दन की पूजा होती है। न भगवान के अस्त्र है, न कोई आयुध है। देश के नहीं विदेश के बहुत पर्यटक, बहुत धार्मिक आस्था वाले लोग यहाँ आते हैं, मन्नत के धागे भी बांधते हैं और भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज सभी मन्नत पूरी भी करते हैं। तो ये रणथंभन देव चौहान ने जो बनाया था, उसी के नाम पर इनकी आधारशिला रखी गई कि इनका नाम रणथंभौर फोर्ट है। ऊपर तो नहीं आ सकता कि चारों तरफ अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा, तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा कि चारों तरफ बिल्कुल बख्तरबंद है, कवच की तरह है। कोई भी इस पे दुश्मन भी अटैक नहीं कर सका, न कोई टाइगर आ सकी। तो अगर आप भी रणथंभौर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल जरूर विजिट करिए। यहाँ आने के लिए आपको रणथंभौर फोर्ट के एंट्री पॉइंट तक जीप या फिर टैक्सी से आप आ सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी ट्रैक करनी होती है मंदिर तक फोर्ट से होते हुए, एंड ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मजे करते करते आप लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ट्रैवलर्स, ये था रणथंभौर फोर्ट के त्रिनेत्र गणेश मंदिर का एक छोटा सा दर्शन टूर। अगर आप रणथंभौर आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ के साथ, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिस मत करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक गणपति बप्पा मोरया।